गुड इवनिंग सभी को। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका इंसर्ट टैब। पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका है एमएस ऑफिस के फाइल टैब और होम टैब पे। मैं आज स्टार्ट करूँ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप सभी लोगों को कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने कौन से ग्रुप में कौन कौन से कमांड होते हैं, मैं इसके बारे में बताएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एज ए मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने कुछ टाइप कर रखा है, कुछ पैराग्राफ। तो आइए देखते हैं इंसर्ट टैब का पहला कौन सा ग्रुप है। तो देखिए ये मेरा इंसर्ट टैब है और इंसर्ट टैब का पहला ग्रुप है पेज, और सेकंड ग्रुप है आपका टेबल्स, और थर्ड है इंस्टॉलेशन, 4 आपका ऐप्स, 5 मीडिया है, और 6 है लिंक्स, 7 कमेंट्स, और 8 है हेडर एंड फूडर, 9 है आपका टेक्स्ट, और 10 है आपका सिंबल्स ग्रुप। तो आइए देखते हैं एक एक ग्रुप के बारे में। जैसे मेरा पहला ग्रुप है ये, तो मैंने एक पेज लिया है। देखिए 1 पेजेस आपको दिख रहे हैं और एक्स्ट्रा मैंने कोई पेज नहीं लिया है। तो फर्स्ट ग्रुप में देखिए पहला मेरा है कवर पेज। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई बुक एज अ बुक मैं टाइप कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो किसी भी चीज़ का एक कवर बनाने की ज़रूरत होती है। उसके कवर पेज से पता चलेगा कि हाँ ये किस चीज़ का बुक है, क्या है, उसके टाइटल वगैरह डालेंगे, उस टाइप का इमेज डालेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं कवर पेज बनाने का हम लोग काम करते हैं और हर जगह ये किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए मैं कवर पेज पे यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। तो कुछ देखिए यहाँ पे कवर पेज का ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ आ सकता है। आप ब्लैंक पेजेस भी लेके अपने अकॉर्डिंग कवर पेज तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं ये वाला कवर पेज ले रही हूँ, ठीक है। देखिए तो अब मेरा 2 पेजेस हो गए, एक कवर पेज हो गया। अब कवर पेज के नीचे मैंने जो टाइप कर रखा था वो आ गया। तो कवर पेज में जैसे यहाँ पे कुछ नेचर का है इमेज, अगर मैं इस इमेज को अगर चाहूँ कि मैं चेंज कर दूँ, अपने अकॉर्डिंग इमेज लूँ, तो यहाँ से देखिए मैं चेंज भी कर सकते हैं। सीधा जाएंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन ग्रुप के पिक्चर से या ऑनलाइन पिक्चर से हम यहाँ पे पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। आगे जब मैं ये बताऊँगी तो ज़रूर आपको बताऊँगी कि पिक्चर कैसे लगाते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट मैंने इस तरह से कवर पेज ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी कवर पेज ले सकते हैं। मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैंने ले लिया एज अ एग्ज़ाम्पल के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब किस टाइप का हम इसमें टाइटल क्या देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, तो ये सारा कुछ हम टाइप करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है, मान लीजिए ये मेरा पेजेस है और ये पेज है, तो इसके बाद अगर हम लिखना चाहेंगे तो कोई पेज चाहिए तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज ले सकते हैं। देखिए तो एक मेरा तीसरा पेज आ गया एकदम बिल्कुल ब्लैंक। देखिए फर्स्ट पेज टाइटल कवर पेज हो गया, सेकंड पेज पे मैंने टाइप कर रखा और मैंने ब्लैंक पेज लिया। और देखिए ये मैं चाह रही हूँ ना कि ये जो पेज है, देखिए इस लाइन के बाद ये सेकंड वाला लाइन पे चला जाए। जैसे ये 3 लाइन इस सेकंड पेज पे रहे और तीसरे लाइन के बाद 4th, 5th और 6th लाइन मेरा थर्ड लाइन पे देखिए ब्लैंक है, तो बिल्कुल वहाँ पे चला। तो कैसे होता है, तो इसको मैं देखिए यहाँ पे ला करके मैंने कर्सर को यहाँ पे क्लिक किया है और देखिए मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और मैं यहाँ पे जा करके पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए वहाँ से मेरा कहाँ चला गया, तीसरे वाले पे चला गया। तो इस तरह से कभी भी आपको कोई डाटा जैसे एक ही पे कर लिए हैं और सेकंड पेज पे उसको करना है, तो आप इजीली यहाँ से इंसर्ट ग्रुप के पेजेस ग्रुप से जा करके कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में ये ऑप्शन तीनों होते हैं, कवर पेज लगाने का, ब्लैंक पेज लेने का और पेज ब्रेक करने का। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इस ऑप्शन को, इस कमांड को कि क्या क्या करना है। और मैं आगे और भी आपको एज अ फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू देती रहूँगी वीडियो की कैसे कैसे होता है। एग्ज़ाम्पल जितना ज़्यादा उतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट
मेरा आता है टेबल ग्रुप। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पे मैं कुछ टेबल लेकर के डाटा टाइप करना चाहती हूँ। तो देखिए टेबल के एक तो हम यहाँ से ड्रा टेबल का ऑप्शन लेकर के कर सकते हैं, और एक आता है इंसर्ट टेबल। देखिए यहाँ पे कुछ टेबल के दिए हुए हैं, और मैं यहाँ से आराम से मैं चाहती हूँ इस पे ले लूँ, और मैं इंटर कर रही हूँ। नीचे आ गया मेरा पेज, और मैं यहाँ टेबल रखना चाहती हूँ। तो जैसे देखिए मैं टेबल, यहाँ पे मेरा टेबल में जितना रो और कॉलम बढ़ा रही हूँ, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है, और इसको रो बोलते हैं। तो हम जितना कॉलम रो बढ़ा रहे हैं, देखिए हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम टेबल लेना चाहेंगे तो एक तो यहाँ से ले सकते हैं। फिर जैसे टेबल हम लेते हैं तो एक अलग से टेबल टूल्स नाम का एक टैब्स खुल के आता है, जिसमें टेबल की डिज़ाइनिंग और टेबल का लेआउट चेंजिंग करने के लिए होता है। मैं आगे आप सभी लोगों को बताऊंगी, अभी नहीं, नेक्स्ट किसी और वीडियो में बताऊंगी कि लेआउट और डिजाइनिंग। जब आप टेबल लेंगे तभी ये टेबल टूल्स नाम का एक टैब्स खुलेगा, और उसमें दो ऑप्शन होते हैं, डिज़ाइनिंग का और लेआउट का। देखिए एक यहाँ भी डिज़ाइनिंग टैब होता है, वो अलग है, और ये ओनली टेबल का में ही इफ़ेक्ट अप्लाई किया जा सकता है, डिज़ाइन से और लेआउट से। और किसी भी चीज़ में अगर मैं चाहूँ कि यहाँ टेक्स्ट में इसका इफ़ेक्ट अप्लाई करूँ तो ये नहीं होगा, देखिए हट जाएगा। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करूँगी तो वैसे ही ये टूल्स ओपन होके आ जाता है। तो इसमें मैं आगे आप सभी लोगों को बताऊंगी क्या होता है। नेक्स्ट देखिए एक ऑप्शन तो ये हो गया टेबल अप्लाई करने के लिए, और मैं इसमें भी टेबल अप्लाई कर रही हूँ। इसमें दूसरे ऑप्शन से कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इंटर कर रही हूँ, मेरा आ गया नीचे कर्सर। और ये देखिए एक यहाँ से इंसर्ट टेबल से आएगा। इंसर्ट टेबल में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो कितना रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं नंबर ऑफ़ कॉलम, मैं चाहती हूँ कि इसमें कॉलम कितने हो जाए, 4 हो जाए, और रो कितने हो जाए। इसमें टोटली रो मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर रही हूँ, रो हमको 8 चाहिए, और मैं इसको यहाँ पे ओके कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 4 आ गया और नंबर ऑफ़ रो 8 आ गया। फिर आ रहा है ये टेबल्स। तो ये जहाँ भी टेबल लगेगा ये टेबल टूल्स नाम का टैब्स ओपन होके आएगा, जिसमें दो ऑप्शन होता है, डिज़ाइन का और लेआउट का। और इसमें ओनली आपका जैसे ये डिज़ाइन है तो डिज़ाइन का, लेआउट पे क्लिक करेंगे तो देखिए लेआउट का लगा रहा है ऑप्शन सब चेंज करने के लिए। तो टेबल में बहुत सारी चेंजिंग होती है, कैसे इसको अच्छे से सजाते हैं और क्या क्या होता है, मैं आगे एक आपको सेपरेट वीडियो टेबल ग्रुप के बारे में दूंगी, और उस पर कुछ अच्छा सा डाटा क्रिएट करके लाएंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अभी फ़िलहाल बस इतना ही समझिए। नेक्स्ट आपका एक और भी ऑप्शन आता है, जैसे हम यहाँ से एक इस पे मैं एक ब्लैंक पेज ले रही हूँ, और देखिए यहाँ से मैं यहाँ आ रही हूँ, एक ब्लैंक पेज ले रही हूँ। तो देखिए एक ये स्पेस के बाद एक ब्लैंक पेज आ गया, और मैं इस पर एक और ऑप्शन होता है टेबल ड्रा करने के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे ड्रा टेबल, तो हम एज अ पेंसिल एक बन के आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको कितना विड्थ और कितना हाइट रखना है टेबल का, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से देखिए टेबल ड्रा कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे इस टाइप का टेबल बनाना है, ऐसे कर करके, कोई बड़ा कोई छोटा कर करके, तो हम यहाँ ड्रा टेबल ऑप्शन से बना सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना, मतलब जैसा भी। फिर जब भी टेबल लेंगे तभी ये टेबल टूल्स नाम का ऑप्शन ज़रूर खुल के आता है, और यहाँ पे डिज़ाइन और यहाँ लेआउट के बारे में आपको बताता है। नेक्स्ट मैं फिर से इंसर्ट टैब पे जा रही हूँ, और देखिए यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो ये देखिए कि ये ऑप्शन हाइड ऑप्शन था, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये ओपन होके आ जा रहा है, और ये बता रहा है कि इसको कहाँ पे हमको फिक्स करना है, किस टेबल नंबर में। तो ये मैं आपको सेपरेट वीडियो जब दूंगी तो अच्छे से दूंगी एज डाटा के थ्रू। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर रही हूँ, और नेक्स्ट मेरा आता है एक्सेल स्प्रेडशीट।
ठीक है। देखिए मैं एक्सपल ये देखिए क्विक टेबल आ रहा है जिसमें मेरा कुछ कैलेंडर बना हुआ आ रहा है। इस टाइप का अगर मुझे डाटा लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। और हम अगर एमएस वर्ड के अंदर कोई एक्सेल का डाटा क्रिएट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी एक्सेल स्प्रेडशीट के थ्रू यहाँ डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जब मैं सेपरेट वीडियो दूंगी तो ये पूरे ऑप्शन के बारे में डिटेली आपको बताऊंगी, क्योंकि उसमें डाटा रहेगा और डाटा रहता है तो थोड़ा बनाने में अच्छा लगता है। तो मैं कैसे इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट कन्वर्ट करते हैं, जैसे देखिए मैं एक्सेल का कोई भी स्प्रेडशीट ये खुल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैं इजीली एक्सेल के थ्रू रख सकती हूँ। ये देखिए एक्सेल का स्प्रेडशीट आ गया। अगर कोई मुझे डाटा बनाना है तो इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ से तो फिलहाल मैं इसको हटा रही हूँ। तो आपको टेबल्स ग्रुप समझ में आ गया होगा। अच्छे से तो मैंने नहीं बताया है, फिर भी मतलब जितना ज़रूरत है इस वीडियो में मैंने बता दिया है। और मैं टेबल के बारे में आपको ज़रूर एक सेपरेट वीडियो दूंगी। नेक्स्ट आपका आता है इंस्टॉलेशन ग्रुप, जिसमें देखिए इंस्टॉलेशन ग्रुप में पहला मेरा कमांड्स आता है पिक्चर। ठीक है, जैसे मैं कोई पिक्चर अप्लाई करना चाहता हूँ इस डाटा पे, मान लीजिए हमको कुछ पिक्चर अप्लाई करना है, तो यहाँ पिक्चर में जाएंगे और देखते हैं शायद मेरे यहाँ है, किसी का पिक्चर है, मान लीजिए कोई ये पिक्चर में है, तो मैं इसको अगर अपने डेटा में रखना चाह रही हूँ तो देखिए इस तरह से बन के आ रहा है एक पिक्चर। आपको देखिए मैं ईज़िली इसमें रख सकते हैं। तो पिक्चर अगर कहीं भी अप्लाई करना, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि इसका पिक्चर मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पिक्चर में जाऊँगी और ये देखिए ये भी वाला पिक्चर मैं ले रही हूँ, तो यहाँ देखिए इस पिक्चर वो हट जाएगा और ये पिक्चर आ जाएगा। तो जैसा रिज्यूम वगैरह बनाना होता है ना, तो बड़ा ही इजी होता है यहाँ से एक्सेस करना। मैं रिज्यूम का एक वीडियो दूँगी आपको और बता के बनाऊँगी। उसमें आपका फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब, कई टैब्स, पूरे टैब्स कर लमसम मतलब समथिंग सारे टैब आपके उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। एक अगर अच्छे से रिज्यूम क्रिएट किया जाए तो उसमें आपका समझ में आ जाएगा कि किस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम इंसर्ट टैब में देखिए, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो देखिए अगर एक पिक्चर का भी आता है कि पिक्चर फॉर्मेटिंग, एक आपका जैसे ही कोई पिक्चर लेंगे तो उस पिक्चर के प्रति चेंजिंग, मतलब पिक्चर की पूरी चेंजिंग के लिए एक नया टैब्स खुल के आता है पिक्चर फॉर्मेटिंग पिक्चर टूल के नाम से, जिसमें एक पिक्चर में हम क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या उसको कितना अच्छा से मतलब सजा सकते हैं, कितने अच्छे से उसमें चेंज कर सकते हैं, उस पर इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक पिक्चर के लिए भी एक नया टैब, जैसी कोई पिक्चर लीजिएगा आप एमएस वर्ड के अंदर, तो ये एक पिक्चर टूल्स खुल के आएगा जिसको फॉर्मेट टैब, जिसमें फॉर्मेट टैब होता है। और इसमें सेपरेट ये पिक्चर के लिए, तो इस पर भी मैं एक आपको सेपरेट वीडियो दूंगी पिक्चर की पूरी चेंजिंग, जितने भी इसमें टैब्स और ग्रुप्स और कमांड्स दिख रहे हैं सभी के बारे में। तो आज नहीं, नेक्स्ट कभी। और यहाँ देखिए यहाँ से मैं ऑनलाइन पिक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर किसी भी चीज़ का मुझे ऑनलाइन, तो यहाँ से हम ऑनलाइन, अभी फ़िलहाल मैंने उसमें अपना वाईफाई कनेक्ट नहीं करा रखा है तो इसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा है। मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट अगर हम चाह रहे हैं कि अपनी डाटा के अंदर, जैसे ये मैंने लिया हुआ है, इसमें हम कोई शेप लगाएं, तो देखिए नेक्स्ट आपका शेप आता है। इसमें बहुत प्रकार के शेप होते हैं, जैसे ये देखिए लाइन शेप हो गए हैं, बेसिक शेप हो गए हैं, ब्लॉक एरो हो गए हैं, मतलब कई प्रकार के अलग अलग लेआउट का। तो अगर मैं कोई भी शेप लेना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे डायमंड शेप ले रहे हैं, ये देखिए ये डायमंड शेप है। और
जैसे ही शेप लेते हैं ना, तो एक देखिए शेप का भी एक शेप की जो चेंजिंग होती है, उसको शेप चेंजिंग करने के लिए, शेप में इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए एक ड्राइंग टूल नाम का एक टैब खुल के आता है, जिसमें फॉर्मेटिंग होती है। हम फॉर्मेट कर सकते हैं एक शेप को, ओनली एक शेप को। जैसे हमारा टेबल में खुल के आता था टेबल टूल्स के नाम से, पिक्चर टूल्स के नाम से, उसी तरह से अगर कोई भी हम शेप लेते हैं तो ड्राइंग टूल खुल के आता है। ड्राइंग टूल नामक एक टैब्स खुल के आता है, जिसको हम बोलते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में, इसको कैसे हम इसमें अच्छा इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए तो इस पे भी मैं बताऊंगी, बट अभी नहीं। ये बस मैंने बेसिक सी बता दे रहे हैं कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्मार्ट आर्ट। देखिए स्मार्ट आर्ट काफ़ी काम देता है मेरे डाटा बनाने में, तो हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के बारे में बताएंगे। तो देखिए स्मार्ट आर्ट कई प्रकार होते हैं स्मार्ट आर्ट का, देख रहे हैं ना, ऑल स्मार्ट आर्ट, फिर लिस्ट स्मार्ट आर्ट का इस तरह से होता है, फिर प्रोसेस स्मार्ट आर्ट होता है, फिर सर्कल स्मार्ट आर्ट होता है। मतलब देख रही हैं इतने सारे प्रकार होते हैं स्मार्ट आर्ट के, और सबका अलग अलग काम होता है। अगर जिस टाइप का मुझे डाटा बनाना है, जैसे सर्कल हो गया, मैं सर्कल वाले में कौन सा लूँ, कौन सा, जैसे मान लीजिए ये वाला मैं ले रही हूँ। और देखिए इस टाइप का स्मार्ट आर्ट, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में हमको समझाना है। जैसे देखिए स्मार्ट आर्ट जैसे ही मेरा खुलता है ना, तो वैसे एक और टैब खुल के आता है स्मार्ट टूल्स के नाम से, जिसमें स्मार्ट आर्ट की डिज़ाइनिंग चेंज करने के लिए और फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए ऑप्शन देता है। और ये काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव बना सकते हैं स्मार्ट आर्ट को। कोई डाटा अगर स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम समझाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे मैं किसी भी चीज़ के बारे में बताना है, मान लीजिए किसी कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है, यहाँ पे एक बॉस है, ये 4 मेंबर्स हैं, और चारों मेंबर्स की क्या क्या थॉट्स हैं, क्या हैं, तो इसके बारे में, या कोई भी डाटा हम जैसे इस टाइप का हो कि जो बीच में एक बॉस हो गया या एक चीज़ हो, कोई भी एक वस्तु हो गई, उसकी व्याख्या करना है अलग अलग प्रकार से, तो ये 4 प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे स्मार्ट आर्ट के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। देखिए जैसे मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी, स्मार्ट आर्ट का मैंने बताया ना कि बहुत सारा टाइप आता है। जैसे एक ये भी स्मार्ट आर्ट आता है, मुझे ब्लैंक पेज लेने दीजिए, फिर मैं बता रही हूँ। तो देखिए स्मार्ट आर्ट का मैंने एक ये वाला लिया है, ये वाला भी काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। जैसे देखिए कभी किसी चीज़ का मुझे डिफिनेशन बताना होता है, एक चीज़ हो गए उसका अलग अलग डिफिनेशन 3 प्रकार में मुझे देना है, तो देखिए हम कैसे दे सकते हैं इस स्मार्ट आर्ट के थ्रू। बहुत ही काफ़ी हमारे काम को भी करने में बहुत ही इजी बना देता है, मेरे डेटा तैयार करने में स्मार्ट आर्ट। और मैं आगे आपको स्मार्ट आर्ट पे भी एक वीडियो दूंगी कि कैसे स्मार्ट आर्ट का प्रयोग होता है हमारे डेटा में, और कौन कौन से प्रकार के डेटा में स्मार्ट आर्ट का प्रयोग होता है। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि स्मार्ट आर्ट का क्या क्या काम है। नेक्स्ट हमारा आता है चार्ट। तो मैं पहले ब्लैंक पेज ले लूँ एक, तब मैं चार्ट बताऊँ। हाँ देखिए ब्लैंक पेज आ गया, और देखिए यहाँ चार्ट आता है। तो चार्ट के भी मेरे कई प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैथ जानते होंगे, बैंकिंग लेवल का और एसएससी लेवल में चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और चार्ट पे डेटा को कैसे दर्शाते हैं, कौन कौन से प्रकार के चार्ट होते हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आता है। और हमारे लमसम समथिंग सभी डिपार्टमेंट में डेटा को चार्ट पे ही दर्शाया जाता है कि कब ग्रो हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, मतलब हर चीज़ की व्याख्या। तो मैं चार्ट पे भी आपको वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से। देखिए ये मेरा कॉलम चार्ट है, इस तरह के चार्ट को लाइन चार्ट बोलते हैं, इस तरह के चार्ट को पाई चार्ट बोलते हैं, इस तरह के चार्ट को बार चार्ट बोलते हैं, इस तरह के चार्ट को एरिया चार्ट बोलते हैं। तो देखिए ये कई प्रकार के चार्ट होते हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा कि क्या आपको सभी चार्ट पे एक एक अलग से एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन के साथ वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और मैं आप सभी लोगों को किस तरह से बड़ा ही मतलब क्वेश्चन बनाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है चार्ट पे दर्शाना। और ख़ासकर कॉपी पेन से ज़्यादा अच्छा लगता है जब सिस्टम पे बनता है और सिस्टम पे ऑलरेडी उसकी मतलब बनाने के बाद वो कलरफुल में चार्ट आने लगता है तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आप बताइएगा ज़रूर। तो मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट ले रही हूँ। कॉलम चार्ट मैंने ओके कर दिया। देखिए इस तरह से कॉलम चार्ट आ गए। और देखिए ये कॉलम चार्ट जैसे ही आएंगे ना तो एक चार्ट टूल्स के नाम से भी आपका टैब्स खुल के आएगा जिसमें 2 ऑप्शन होंगे, एक डिज़ाइनिंग एक फॉर्मेटिंग। तो चार्ट की अलग अलग डिज़ाइन बनाना और उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना। देखिए चार्ट जैसे ही खुलता है वैसे मेरा एक्सेल शीट आ जाता है क्योंकि इस एक्सेल शीट पे आपके कैलकुलेशन का काम इजी होता है। और चार्ट में जब भी हम मैथ बनाते हैं तो कैलकुलेशन का काम होता ही होता है उसमें। तो इसमें देखिए मैं कैटेगरी वाइज आया है, इसमें 4 कैटेगरी है। हम अपने अकॉर्डिंग 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। और हर कैटेगरी में आपका 3-3 सीरीज़ बना हुआ है और उसका कलर्स भी कुछ दिए हुए हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 का। तो ये मैं मतलब डीपली तो आज नहीं बता पाऊँगी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा वीडियो और लेंदी होते जा रहा है टाइमिंग इतना ही बताने में। और इस पर तो और ज़्यादा लेंदी होगा, मैं एक एक पे क्वेश्चन वाइज बताऊँगी। तो आई होप आप सब लोगों को चार्ट भी समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ से चार्ट हो गया। फिर ये ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट लेने का। अगर कोई चीज़ आप बनाए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन देता है स्क्रीनशॉट का। देखिए कुछ ऑलरेडी लिया गया है मेरे सिस्टम में स्क्रीनशॉट, तो यहाँ ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद आता है एप्स ग्रुप मीडिया। तो मैं आज इतना ही रहने देती हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है। तो ये मैंने 3 ग्रुप बता दिया और बाकी के मैं 3-3 करके ही बताऊँगी क्योंकि ये घंटे चले जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को ये तीनों इंसर्ट टैब के 3 ग्रुप मैंने बता दिया, पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप और इंस्टॉलेशन ग्रुप। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।